अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हम MS वर्ड पढ़ रहे थे और पिछले 3 क्लासों में मैंने आपको होम टैब के बारे में बताया था बहुत डिटेल के साथ। अब हम जा रहे हैं इंसर्ट टैब की तरफ। तो इंसर्ट टैब में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है टेबल। तो हम टेबल में क्या क्या बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ टेबल में आया और टेबल की मानी गई, टेबल क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। रो और कॉलम दोनों मिलाकर एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने माउस का कर्सर लाया है, सिर्फ माउस का कर्सर ही मैंने रखा है इसके ऊपर। मैंने अभी तक क्लिक नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पर माउस का कर्सर रख लूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास खुद बहुत टेबल बनता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर आप अगर एक रख रहे हो, दो, जितने भी आप रखना चाहते हो यहाँ पर आराम से रख सकते हो। तो ये हमने क्लिक कर दिया, इसके बाद हमारे पास टेबल आ गया। तो अब हम इस टेबल को, इसका माउस के कर्सर को हम यहाँ लाएंगे तो देखो ये कर्सर कुछ यू टाइप का बन जाएगा। हम की प्रेस करके हम इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं टेबल को। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसका साइज़ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पर मैंने इसका साइज़ 16 रख दिया। इसके अंदर जो भी मैं लिखाई करूँगा वो 16 होगी। इसका साइज़ जो वो 16 होगा। यहाँ पर मैं सीरीज़ नंबर लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं नेम लिख रहा हूँ। नेम के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लास और क्लास के बाद मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर। अब मैं यहाँ एक कॉलम से दूसरे कॉलम में कैसे गया? टैब का की प्रेस करके मैं एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जा सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने सीरीज़ नंबर देने, सीरीज़ नंबर मैंने यहाँ पर 1 दिया। अब अगर मैं यहाँ से नीचे आना चाहता हूँ तो मैं अगर इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये गलत होगा। ये हमारे पास इस सेल का साइज़ बड़ा करेगा, ना कि मेरे पास एक दूसरे कॉलम में जाएगा ये कोई दूसरे रो में। ये इस रो का सिर्फ साइज़ मोटा करेगा, बाकी कोई आपके पास वो नहीं करेगा। इंटर की यहाँ पर नहीं चलती। मैं एरो की मदद से एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जा सकता हूँ या एक रो से दूसरे रो में मैं कॉलम की मदद से मैं जा सकता हूँ। एरो की मदद से मैं जा सकता हूँ एक कॉलम से दूसरे कॉलम में या एक रो से दूसरे रो में। अच्छा, यहाँ पर सिंपल मैंने कुछ नाम लिख दिए और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लास। मोबाइल नंबर भी मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ टेबल ऐसा बन गया। अब टेबल में हमारे पास, जब हमने टेबल बनाया तो आप ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास 2 टेबल्स टूल्स खुल गए। डिज़ाइन और लेआउट हमारे पास 2 टूल्स है जो टेबल्स टूल्स कहलाते हैं। जब अगर मैं इस टेबल से बाहर जा रहा हूँ तो वो टूल्स आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि आपने वो टूल्स सिर्फ किसके हैं? टेबल के हैं। आप टेबल के अंदर क्लिक करोगे तो ये 2 टूल्स आपके पास आ जाएंगे, डिज़ाइन और लेआउट का टूल। तो आज मैं आप लोगों को डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा कि आप एक टेबल को किस तरह डिज़ाइन कर सकते हो। तो सिंपली आप टेबल के करीब, आप टेबल के सबसे टॉप पर ये निशान देख सकते हो। जब आप माउस का कर्सर यहाँ पर लाओगे तो ये, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इससे क्या होगा कि आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से जाकर आसानी से कर सकते हो एक क्लिक पर। आपको ज़्यादा इस तरह माउस इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से यहाँ जाकर इस टेबल को सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि हम डिज़ाइन में रहे, टेबल टूल्स पर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी डिज़ाइन आपको जो भी पसंद आ रहा है आप वही डिज़ाइन रख सकते हो। इस तरह का डिज़ाइन आपने रखना है या आपने इस तरह डिज़ाइन रखना है, इस तरह रखना है, जिस तरह भी रखना है आपने डिज़ाइन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है टेबल्स डिज़ाइंस। टेबल्स टूल्स के अंदर हमारे पास डिज़ाइन में आ रहा है शेडिंग। यानी हम अगर इस डिज़ाइन को पसंद नहीं करते, मैं ख़ुद की तरफ से एक डिज़ाइन डालना चाहता हूँ या ख़ुद से एक डिज़ाइन तैयार करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ शेडिंग से जो भी कलर होगा मैं वो पुट करके अपना एक डिज़ाइन बना सकता हूँ। तो सिंपल मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया और शेडिंग पर जाकर मैंने यहाँ पर ये कलर लिया और यहाँ जाकर मैंने इस 3 को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके यहाँ पर शेडिंग में मैंने जो भी कलर रखना है वो मैं रख सकता हूँ। मैंने येलो कर दिया और इसको सेलेक्ट करके आपने यहाँ शेडिंग में ये कलर रख दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास, अगर मैं ख़ुद का कोई भी डिज़ाइन तैयार करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ टेबल्स में, यहाँ पर शेडिंग में।
इसके बाद बॉर्डर स्टाइल है कि आपने बॉर्डर का स्टाइल किस तरह रखना है। अगर आपने डबल लाइन रखनी है, लाइन का कलर किस तरह हो, डबल लाइन अगर आपने लगनी है तो आपको एक पेन टूल आ गया है इस तरह का, और आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यह आपके बन रहे हैं डबल बॉर्डर। आप इस तरह माउस से एक एक को डबल टूल आपने खुद बनाना होगा। और इसके बराबर में हमारे पास आ रहा है कि बॉर्डर, यानी आपने किस तरह का इसका जो बॉर्डर है वो किस तरह रखना है, जिप जिप रखना है, जिस तरह भी आपने रखना है वो आप यहाँ अगर वो क्लिक कर दोगे वो जिप जिप आपका जो लाइन है वो आप इस तरह दिखा सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ रहा है कि आपने इसका साइज़ कितना रखना है। हमारे पास आ रहा है कि आपने कितना साइज़ रखना है एक बॉर्डर का, 6 फीट रखना है, 3 फीट रखना है, वो आप आसानी से बता सकते हो। ये देख रहे हो, ये मैंने 6 फीट का यानी 3 फीट का मैंने रख दिया। इसके बाद हमारे पास बॉर्डर आ रहे हैं कि आपने किस तरह बॉर्डर चूज़ करने है, अपने किस तरह बॉर्डर देना। आपने अगर ऑल बॉर्डर कर दिया, जितना सेलेक्ट एरिया यहाँ से तमाम सेलेक्ट कर दिया, और बॉर्डर में जाकर आपने ऑल बॉर्डर कर दिया, तो यहाँ से आप जो भी बॉर्डर आपने रखना है, जिस तरह भी आपने रखना है, आप वो बॉर्डर लगा सकते हो। यहाँ से ये बॉर्डर्स पेन टूल है, आपने बॉर्डर्स जो लगाने हैं आप पेन टूल्स की मदद से आप बॉर्डर्स लगा सकते हो। अब मैं पेन टूल्स के ज़रिए से ये बॉर्डर्स लगा रहा हूँ, तो ये बॉर्डर्स हमारे पास लिख गए। अब ये येलो कलर सही नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक करता हूँ। और यहाँ से अगर इन सबको सेलेक्ट करके मैंने आप लोगों को होम टैब में बताया था कि इसको हम सेंटर में कर सकते हैं, इसको लेफ़्ट, इस पर राइट, सेंटर, और इसमें हम जस्टिफाई वगैरह कर सकते हैं। तो हमने सेंटर में कर दिया। अब डिज़ाइन में आपने हमारे यहाँ पर हेडर, अपने हेडर का किस तरह अलग डिज़ाइन में रखना है, जिस तरह रखना है वो आपकी मर्ज़ी है। आपने टोटल रो जो है, टोटल रो को किस तरीके से आपने सेट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बैंडेड रो जो है आपके पास, उसको आपने किस तरह रखना है, आपने फर्स्ट कॉलम किस तरह रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम, या आपने जिस तरह करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसमें आप लोगों को मैं सिखाता हूँ लेआउट।